ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण, आप सभी का स्वागत है। आज हम भक्ति योग के अंतिम अध्याय में पहुंच चुके हैं और इस यात्रा के 18 दिन की यात्रा में हम 3/4 यात्रा हम आज कंप्लीट कर देंगे। तो भक्ति योग में अब ये 6 चैप्टर भक्ति योग के थे। हमने कल देखा विराट रूप। तो विराट रूप में भगवान ने अपनी अलग अलग जो है, अर्जुन पूछता है कि आप इस दृश्य जगत में किस तरह व्याप्त हैं, किस तरह आप देखे जा सकते हैं। तो भगवान फिर उनको अपना विराट रूप दिखाते हैं और उसके बाद अर्जुन जो है वो विचलित हो जाता है ना, घबरा जाता है उस विराट रूप को देख के। तो इस अध्याय का जो दो तात्पर्य था, एक तो भगवान, अगर कोई कहे कि मैं भगवान हूँ, है ना, तो अर्जुन का अर्जुन को का ने जो विराट रूप दिखाने के लिए वो इसीलिए कहा था कि कोई भविष्य में कोई अपने आप को भगवान कहे तो वो इस तरह की विभूतियां, इस तरह का विराट रूप दिखा पाए अगर, तो वो भगवान है। तो क्योंकि कलयुग में भी कई लोग अपने आप को स्वतः सेल्फ डिक्लेयर्ड गॉड बताते हैं, है ना। तो इन तरह की विभूतियों को देख के, इस तरह का विराट रूप भगवान का देख के समझ के हम लोग भगवान को समझ सकते हैं कि कौन भगवान है ना। तो इस तरह भगवान को बताया। दूसरा बताया था कि भगवान का जो अर्जुन ने विराट रूप देखा और उसके बाद बोला कि आप मुझे अपना वही चतुर्भुज रूप दिखाइए, क्योंकि मैं अब विचलित हो रहा हूँ, और है ना। तो जो, और उसके बाद भगवान ने चतुर्भुज रूप दिखाया और उसके बाद द्विभुज रूप में आए। तो उनका रूप जो साकार रूप ही जो है सत्य है। विराट रूप जगत तो हमको दिख रहा है, जो सब आसपास है, और ये पूरा भगवान का एक पार्ट है। जिस तरह से कल भगवान ने अपने विराट रूप में बताया, विभूतियां बताई। लेकिन अंत में जब अर्जुन बोलता है कि नहीं, मुझे तो द्विभुज रूप ही देखना है ना, तो भक्तों के लिए जो है भगवान का रूप ही सर्वोच्च है। तो ये दो चीजें महत्वपूर्ण थी विराट योग का जो मैसेज था। अब भक्ति योग में आगे अर्जुन क्या पूछता है, देखिए। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वं पर्युपासते ये चाप्यक्षरम अव्यक्तम तेषां के योग वित्तमाः। अर्जुन ने पूछा, जो आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं या जो अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करते हैं, इन दोनों में से किसे अधिक पूर्ण अर्थात सिद्ध माना जाए। अब अर्जुन दो तरह से पूछ रहा है कि निर्विशेष, एक तो निर्विशेष ब्रह्म है, और एक है आप एक अव्यक्त है, और एक आपकी सेवा में जो सदैव सदैव तत्पर रहते हैं ना, जो व्यक्त रूप में। तो हमने देखा था कि हम जो भगवान की अनुभूति तीन तरह से हो सकती है। एक तो ब्रह्म के रूप में, जिसमें एक ज्योति पुंज दिखता है, भगवान की रोशनी जो दिखती है, उसको भगवान मान के लोग पूजा करते हैं। और उसके बाद थोड़ा सा और हम करीब जाते हैं भगवान के, तो हमें परमात्मा रूप में अनुभूति होती है, जिस रूप में भगवान हमारे हृदय में वास करते हैं। और तीसरी अनुभूति स्वयं भगवान की होती है, जो द्विभुज रूप है भगवान का, गोविंद रूप है या कृष्ण रूप जिसको बोलते हैं, वो भगवान की अंतिम और पूर्ण अनुभूति बोलते हैं। तो ब्रह्म भी अनुभूति है भगवान की, लेकिन पूर्ण नहीं है। इसी तरह परमात्मा भी अनुभूति है, लेकिन पूर्ण नहीं है। पूर्ण अनुभूति जब होती है जब हम भगवान को कृष्ण रूप में या द्विभुज रूप में, उनके श्याम सुंदर रूप में पूजते हैं, है ना। तो वो सबसे पूर्ण होती है। तो अब अर्जुन इन दोनों में से पूछ रहा है कि जो आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं, सदैव तत्पर रहते हैं जो आपको साकार रूप में मानते हैं ना। सेवा तो आप तभी कर सकते हैं जब कोई चीज साकार रूप में होगी, नहीं तो सेवा किसकी करेंगे।
तो इसीलिए अर्जुन पूछ रहा है जो आपकी सेवा कर सकते हैं, मतलब साकार रूप को मानते हैं, और जो अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्म, जो व्यक्त नहीं हुआ है ना, जो ब्रह्म जो है वो एक रोशनी की एक पुंज है, एक रोशनी का, है ना, वो निर्विशेष ब्रह्म बोलते हैं उसको, साकार रूप नहीं है कोई। तो जो उनकी पूजा करते हैं, तो अर्जुन पूछ रहा है इन दोनों में से कौन श्रेष्ठ है। अब भगवान क्या जवाब देते हैं, देखिए। ये है ब्रह्म, है ना, निर्विशेष ब्रह्म, और ये है साकार, भगवान का साकार रूप। सामान्यतः आध्यात्मवादियों को दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है, निर्विशेषवादी तथा सगुणवादी। सगुणवादी भक्त अपनी संपूर्ण शक्ति से परमेश्वर की सेवा करता है। निर्विशेषवादी भी कृष्ण की सेवा करता है, किंतु प्रत्यक्ष रूप से न करके वह अप्रत्यक्ष ब्रह्म का ध्यान करता है। इस अध्याय में हम देखेंगे कि परम सत्य की अनुभूति की विभिन्न विधियों में भक्ति योग सर्वोत्कृष्ट है। यदि कोई भगवान का सानिध्य चाहता है तो उसे भक्ति करनी चाहिए। जो लोग भक्ति के द्वारा परमेश्वर की प्रत्यक्ष सेवा करते हैं वे सगुणवादी कहलाते हैं। जो लोग निर्विशेष ब्रह्म का ध्यान करते हैं वे निर्विशेषवादी कहलाते हैं। यहाँ पर अर्जुन पूछता है कि इन दोनों में से कौन श्रेष्ठ है। यद्यपि परम सत्य के साक्षात्कार के अनेक साधन हैं, किंतु इस अध्याय में कृष्ण भक्ति योग को सबों में श्रेष्ठ बताते हैं, है ना। तो ये दोनों बता दिया है, निर्विशेषवादी और सगुणवादी। तो हमने रूप देखे, तो जिसमें परमेश्वर की प्रत्यक्ष सेवा हो रही है, और एक है कि वो उनके शक्ति पुंज को, ब्रह्म को ध्यान, निर्विशेष ब्रह्म का ध्यान करते हैं। तो इस तरह से दोनों दो तरह की श्रेणियां हैं अध्यात्मवादियों में, निर्विशेषवादी और साकार, सगुणवादी और साकारवादी बोल सकते हैं। तो अब अर्जुन इस इन दोनों में से कौन श्रेष्ठ है पूछ रहे। श्री भगवानुवाच मय्या वैश्य मनो ये माम नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते में युक्ततमा मतः। श्री भगवान ने कहा, जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा करने में सदैव लगे रहते हैं, वे मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। भगवान कह रहे हैं कि इन दोनों में से जो मेरे अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं वो श्रेष्ठ है, वो सिद्ध है ना, श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं। नहीं तो ब्रह्म में क्या है, आप सिर्फ ध्यान लगा सकते हैं, उसकी सेवा तो आप नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसीलिए उसको अपूर्ण कहा गया है, वो पूर्ण अनुभूति नहीं है भगवान की, है ना। हम जब भगवान के साकार रूप में एकाग्र होते हैं तो उनके उनके जो है उनके श्रृंगार को हम देखते हैं, उनके चरण कमल को देखते हैं, है ना। चरण कमल से हम शुरू करते हैं भगवान को देखना, है ना, और धीरे 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 उनके हम मुख, है ना, चरणारविंद मुख की तरफ बढ़ते हैं। और इस तरह से हम भगवान को साकार रूप में देखते हैं, और फिर उसकी उसके बाद वहाँ सेवा करते हैं उनकी, है ना, उनके अर्च विग्रह की सेवा करते हैं, अभिषेक करते हैं। तो इससे क्या श्रद्धा दृढ़ होती है। लेकिन अगर कोई ब्रह्म ब्रह्म की पूजा करता है तो ब्रह्म में ये सब अनुभूतियां नहीं होती है ना। ब्रह्म के अंदर ये जो दृढ़ता और ये एकाग्रता नहीं आती है। तो इसीलिए भगवान कहते हैं कि जो इस रूप में मेरे द्वारा वो सिद्ध माने जाते हैं, जो मेरी पूजा श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा करने में सदैव लगे रहते हैं, मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं ना। नित्य युक्ता उपासते, ये नित्य सततम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये निरंतर करना है और सततम हमेशा करना है, वो सिद्ध माने जाते हैं। तो ये डिफरेंस भगवान ने बताया, इन दोनों में से ये सिद्ध माने जाते हैं। लेकिन जो लोग अपनी इंद्रियों को वश में करके तथा सबों के प्रति संभाव रखकर परम सत्य की निराकार कल्पना के अंतर्गत उस अव्यक्त की पूरी तरह से पूजा करते हैं, जो इंद्रियों की अनुभूति के परे है, सर्वव्यापी है, अकल्पनीय है, अपरिवर्तनीय है, अचल तथा ध्रुव है, वे समस्त लोगों के कल्याण में संलग्न रहकर अंततः मुझे प्राप्त करते हैं। अब भगवान यहाँ यहाँ ये भी कह रहे हैं कि जो निराकार सत्य की कल्पना करते हैं वो भी सही है रास्ता, लेकिन वो बहुत जो है अंततः प्राप्त करते हैं, मतलब बहुत समय के बाद प्राप्त करते हैं वो सब। धीरे धीरे अपने इंद्रियों के करते हैं। एक भक्त होता है जो साकार रूप में करते हो डायरेक्ट भक्ति में लग जाता है, और एक है वो ध्यान करेगा और अलग अलग अनुभूति के से गुजरता हुआ और फिर अंततः भगवान को प्राप्त करता है ना। अल्टीमेटली वो भगवान को प्राप्त करेगा ही करेगा, लेकिन वो बड़ा लंबा रास्ता है। ठीक है, भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि वो संलग्न रह के इस सब में, है ना, और वो प्राप्त करता है। और दूसरा जो है वो सीधे भगवान की भक्ति करके भगवान के लिए ही कर्म करता है और वो सीधे भगवान को प्राप्त करता है। तो ये रास्ता जो है
लंबा है, क्योंकि भगवान कह रहे हैं अंततः, वर्ड यूज कर रहे हैं वो यहाँ पर, कि वो मुझे प्राप्त तो करता है, लेकिन ये सब चीजें उसको करना पड़ता है, इंद्रियों को वश में करना पड़ता है, सबों को, ये सब। जब भक्ति करता है आदमी तो उसकी इंद्रियां अपने आप धीरे धीरे वश में आती हैं, ठीक है। क्लेशो अधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्त चेतसाम अव्यक्ता ही गतिर्दुःखम देहवद्भिरवाप्यते। जिन लोगों के मन परमेश्वर के अव्यक्त निराकार स्वरूप के प्रति आसक्त हैं, उनके लिए प्रगति कर पाना अत्यंत कष्टप्रद है। देहधारियों के लिए उस क्षेत्र में प्रगति कर पाना सदैव दुष्कर होता है। तो भगवान ये बता रहे हैं कि निराकार रूप में जो आसक्त हैं उनके लिए प्रगति कर पाना कष्टप्रद है, क्योंकि बहुत सारे स्टेजेस से उनको गुजरना होता है और इतना सारा डिस्ट्रैक्शन है। तो ये पॉसिबल नहीं है कि आप बिल्कुल जो है आत्म साक्षात्कार जो ध्यान करके और आत्म साक्षात्कार कर ले, है ना, अपने सभी जो है उसको कंट्रोल करना पड़ता है आपको, इंद्रियों को, मन को, और फिर ध्यान लगाना पड़ता है ब्रह्म के ऊपर। तो ये भगवान कह रहे हैं कि देहधारियों के लिए ये प्रगति कर पाना इसमें दुष्कर होता है। और दुष्कर प्रगति दुष्कर क्यों होता है? क्योंकि अगर वो उसका मन नहीं लगा तो वापिस से वो गिर सकता है, उसका पतन हो सकता है ना, उसकी ने जितनी मेहनत किया वो सब पतन हो जाएगा। लेकिन उधर भक्त जो है, भक्त की भक्ति में उसको एक आसक्ति हो जाती है, भगवान के विग्रह से आसक्ति हो जाती है, या भगवान के किसी भी रूप से आसक्ति हो जाती है ना, और उसका मन लग जाता है उसमें। तो इसीलिए आसान है। यहाँ पे भगवान कह रहे हैं ये कष्टप्रद है, क्योंकि एक रोशनी के पुंज से आपको आसक्ति होना, इसमें समय लग सकता है। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषाम् अहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि च चिरात् पार्थ मय्या वेशित चेतसाम्। जो अपने सारे कार्यों को मुझ में अर्पित करके तथा विचलित भाव से मेरी भक्ति करते हुए मेरी पूजा करते हैं और अपने चित्तों को मुझ पर स्थिर करके निरंतर मेरा ध्यान करते हैं, उनके लिए हे पार्थ मैं जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र उद्धार करने वाला हूँ। तो ये शॉर्ट रास्ता है, भक्ति जो करते हैं हम लोग, और स्ट्रेट रास्ता है, सीधा, है ना। एक जैसे बिल्डिंग होती है, बिल्डिंग के अंदर स्टेप्स होते हैं, और एक है लिफ्ट लगी हुई है। तो जो भक्ति करता है वो लिफ्ट में बैठ जाता है और सीधा ऊपर पहुंच जाता है, और जो बाकी रास्ते होते हैं वो धीरे 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 पहुंचते, तो अंत तो भगवान कह रहे हैं मुझे प्राप्त करता ही है ना। ऊपर तक तो पहुंचेगा ही, सीढ़ियों से भी जाएगा तो, लेकिन वो समय लग सकता है, या वो कष्टप्रद हो सकता है उसके लिए, है ना, कष्टप्रद हो सकता है। तो इसमें भगवान कह रहे हैं उसको मैं जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र उद्धार करने वाला हूं, है ना। और यही जीवन का उद्देश्य है कि हम इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र से किस तरह बाहर निकल पाए। मय्येव मन आधस्त्व मयि बुद्धिं निवेश्य निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। मुझ भगवान में अपने चित्त को स्थिर करो और अपनी सारी बुद्धि मुझ में लगाओ, इस प्रकार तुम निस्संदेह मुझ में सदैव वास करोगे, है ना। तो अपने चित्त को भगवान में हमको स्थिर करना है। इसीलिए जब क्यों बोलते हैं, जब मतलब आप अपने मन को स्थिर कर रहे हैं, और तभी आप अपने चित्त को जो है स्थिर कर सकते हैं भगवान में, बुद्धि लगा सकते हैं। इसीलिए ये बहुत साइंटिफिकली प्रूवन है, ये जो महामंत्र है, कि ये किस तरह से मन में जो है हमारे शांति लाता है ना। आप अनुभव कर सकते हैं इसको धीरे धीरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए, आपका मन जो है स्थिर होता रहेगा, स्थिर होता रहेगा। बाहर की चिंताओं को आप समझिए कि वो भौतिक चिंताएं, वो देह देह से जुड़ी हुई है ना। जब उसको करेंगे तो आप जैसे ही आपने अपने आप को सेपरेट किया, आपका चित्त स्थिर हो जाएगा, है ना। धीरे धीरे है ना बुद्धि उसमें लगाओ, तो बाहर बाहर की चीजें आपको इतना विचलित नहीं करेंगी। इस प्रकार जो है भगवान कह रहे हैं कि निस्संदेह मुझ में सदैव वास करोगे। आप देखेंगे भगवान की लीलाओं में जो जो गोपी और गोपास लोग थे उनके साथ जो दिन भर रहते थे, वो गाय चराने जाते थे, वृंदावन में दिन भर रहते थे, उनके चिंता करते थे। और जो गोपियां और जो जो भी वासी थे उनके, जो वापिस आते थे भगवान, तो बहुत दूर, है ना, 9 लाख गायें थी, वो तो गाय चराने जाते थे। और जब धूल उड़ते हुए दिखती थी तो सब सब ध्यान वहां लगाते, दिन भर तो उनको ध्यान रहता था भगवान का। फिर उसके बाद जब भगवान वापस आ रहे हैं ना गाय चरा के, तो धूल उड़ती हुई दिखती थी वहां पे, जब वो नंद गांव में रहते थे। तो इस तरह से उनका जो जो पूरा समय जो है वृंदावन वासियों का उनके भगवान के किसी न किसी कार्य में लगा रहता है, उनका जो चित्त है उसी में लगा रहता है। और इस प्रकार जो
और ये बड़े भाग्य से ये साथ मिलता है ना, जब भक्ति में बहुत आगे बढ़ते हैं तो भगवान की लीलाओं में पार्षद के रूप में आते हैं जो भक्त होते हैं। तो आप देखिए भगवान, जब भगवान की एक भोजन स्थली करके एक जगह है, भोज स्थली, वह जहाँ पे भगवान जो है सभी जब जो गाय चराने जाते थे तो उनके जो यशोदा माता हैं या ये गोपियों की जो माताएं हैं, सब वो लोग सब साथ में खाना बना के देते थे उनको पोटली। और वो लोग सब फिर वहां जाके एक भोज स्थली करके जगह है, वहां पर बैठ के वो लोग सब भोजन करते थे। तो आप उनका जो जो गोपास हैं या गोपीस हैं, उनका आप भक्ति का स्तर देखिए कि उनको भगवान का सानिध्य प्राप्त हो रहा है, उनके साथ बैठ के वो खाना खा रहे हैं, है ना। तो भक्ति में इस स्तर तक वो पहुंच जाते हैं कि उनको भगवान के पार्षद के रूप में उनकी लीलाओं में भाग लेने का मौका मिलता है। ठीक है, तो इस तरह वो भगवान कहते हैं मुझ में सदैव वास करेंगे। अथ चित्तम समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम अभ्यास योगेन ततो माम इच्छाप्तुम धनंजय। हे अर्जुन, हे धनंजय, यदि तुम अपने चित्त को अविचल भाव से मुझ पर स्थिर नहीं कर सकते तो तुम भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करो। इस प्रकार तुम मुझे प्राप्त करने की चाह उत्पन्न करो। अब भगवान देखिए कितना कितना विधि को बहुत सरल करते जा रहे हैं, है ना। पहले क्या बताया उन्होंने कि अपने चित्त को स्थिर करो और अपनी बुद्धि मुझ में लगाओ, है ना। इस तरह तुम मुझ में सदैव वास करोगे, ये पहला उन्होंने स्टेप बताया कि इस तरह से अब मुझ में ध्यान लगाओ, चित्त को स्थिर करो और बुद्धि को लगाओ। अब भगवान कह रहे हैं कि यदि अपने चित्त को तुम स्थिर नहीं कर सकते, है ना, तो तुम भक्ति के योग के विधि विधानों का पालन करो, है ना। इसीलिए जो कृष्ण भावनामृति जो आंदोलन है ना, ये फुल प्रूफ है। इसके अंदर ये सब स्टेप्स अपने आप ही आ जाती हैं, विधि विधान भी आ जाएगा और जो भगवान आगे बताएंगे वो भी आ जाएगा। तो इसमें क्रमिक विकास धीरे 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 भक्त को पता भी नहीं चलता और धीरे धीरे वो भक्ति के इस स्तर तक पहुंच जाता है ना, कि जहाँ से बहुत उसके लिए आसान हो जाता है भगवान की अनुभूति करना, है ना। उस तत्व को जानने में आसान हो जाता है। कृष्ण तत्व को जानना है हमारे जीवन का जो उद्देश्य है। विधि विधानों का पालन करो। तो विधि विधानों में क्या हो सकता है, हम भगवान के जो है जो नारद पंचरात्र विधि होती है जिसको फॉलो करते हैं, है ना। सुबह उठ के हम भगवान को अभिषेक कर सकते हैं, भगवान की मंगल आरती अटेंड कर सकते हैं। आप घर में कुछ नहीं कर सकते तो ऑनलाइन मंगल आरती अटेंड कर सकते हैं। फिर भगवान के लिए प्रसाद बना सकते हैं, भगवान के लिए फूल ला सकते हैं, तुलसी पत्र ला सकते हैं, है ना। तो ये सब विधि विधानों के अंदर आ जाता है। तो इस तरह से आप अपने कर्मों को जो है भगवान के लिए लगा सकते हैं। और कहते हैं भगवान की मुझे चाह उत्पन्न करो, मुझे प्राप्त करने की चाह उत्पन्न करो। चाह, है ना, श्रद्धा, वहाँ श्रद्धा आएगी और आप में श्रद्धा में दृढ़ता आएगी, है ना। जब हम श्रद्धा, थोड़ी बहुत श्रद्धा होती है तो हम प्रयास करते हैं तो फिर वो और उसमें दृढ़ता आती है ना। फिर हम साधु संग करते हैं, भजन क्रिया करते हैं। तो ये सब विधि विधान की हम प्रोसेस में आ जाते हैं हम लोग सब। ठीक है, तो पहला हो गया चित्त को स्थिर करो, मन को मुझ में लगाओ। उसके बाद वो नहीं कर सकते तो विधि विधानों का पालन करो। विधि विधान करोगे आप तो अपने आप ही आपका मन लगेगा। आपको करना है ये भगवान का अभिषेक करना ही है तो आपको अर्च विग्रह के का अभिषेक करेंगे तो उससे आपको लगाव होगा, है ना। तो ये विधि विधान और भी विधि विधान पालन करेंगे तो आपको चाह उत्पन्न होगी, भगवान को प्राप्त करने की चाह उत्पन्न होगी। तो ये दूसरा स्टेप भगवान ने बताया। अभ्यास से, अभ्यास इसमें भी एक उन्होंने कहा था अभ्यास योगेन, ना, अभ्यास करो। अभ्यास इंपॉर्टेंट है, सततम निरंतर करना है। ठीक है, तो ये सब शब्द जो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये उन्हें पता है कि हम लोगों के लिए ये समस्या है ना। अभ्यास करेंगे तभी ये सब हो पाएगा। ठीक है, अभ्यास से, अभ्यासेप्य समर्थोसी मत्कर्म परमो भव मदर्थम अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम अवाप्स्यसि। यदि तुम भक्ति योग के विधि विधानों का भी अभ्यास नहीं कर सकते तो मेरे लिए कर्म करने का प्रयत्न करो, क्योंकि मेरे लिए कर्म करने से तुम पूर्ण अवस्था अर्थात सिद्धि को प्राप्त होगे। ठीक है, तो चित्त को स्थिर करो, बुद्धि को लगाओ। नहीं कर सकते तो विधि विधानों का पालन करो। अगर विधि विधानों का भी पालन नहीं कर सकते तो मेरे लिए कर्म करो। फिर उसमें जो भगवान के लिए ही सिर्फ कर्म है कि टेम्पल में आप गए हैं, टेम्पल में आपने अपने समर्पण कर दिया और भगवान के लिए कर्म कर रहे हैं टेम्पल के, या जो भी काम आप कर रहे हैं अपने भौतिक जीवन में वो भगवान के लिए ही कर रहे हैं, उसको अपने लिंक कर दिए। जैसे आप चाहते हैं कि मैं बहुत बड़ा घर बनाऊं, तो घर की जगह आप सोचिए कि मैं मंदिर बनाऊंगा, है ना।
तो ये भगवान के लिए कर्म हो गया। ये सब जो चीज भगवान का दिया हुआ है, सब चीज है ना, हम लोग तो उसका उपभोग कर रहे हैं, है ना, भोग कर रहे हैं उसका। तो अगर हम ये सोच लेते हैं ये सब भगवान का ही है, मैंने इतना सारा जो पैसा कमाया अब इसको मैं भगवान को कैसे लगाऊं, है ना, तो मंदिर कर सकते हैं, दान धर्म कर सकते हैं, तो वापिस भगवान के लिए उसको यूज कीजिए। तब उसका वो असली, उसको इकट्ठा करेंगे तो उसका कोई फायदा नहीं है। भगवान की चीज है, भगवान में लगा देंगे आपके साथ तो जाएगा नहीं वो। तो ये भगवान के लिए कर्म हो जाते हैं। तो इसका भी आप कर सकते हैं। तो ये थर्ड बताया था। अब भगवान कह रहे हैं कि यद करोषि यद अश्नासि यद जुहोषि ददासि यद यद तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। ये देखिए 9th चैप्टर से ये लिया गया है। हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो या दान देते हो, और जो भी तपस्या करते हो उसे मुझे अर्पित करते हुए करो, है ना। तो ये बहुत सरल है, इससे हम शुरू कर सकते हैं। एक तो माला शुरू कीजिए, माला शुरू कीजिए और प्रसाद भगवान को लगाइए, है ना। ये दो बहुत बड़े काम हो जाएंगे, जिससे आपका जो है मन भगवान में लगेगा और भगवान के प्रति आप कुछ कर पाएंगे, है ना। तो बहुत आसान है ये। अथ अथ तदप्य शक्तोसी कर्तुम मद्योगम आश्रितः सर्वकर्म फल त्यागम तत्कुरु यतात्मवान। अगर हालांकि आप इस चेतना में काम करने में असमर्थ हैं तो अपने काम के सभी परिणामों को त्याग देने की कोशिश करें और आत्मस्थित होने की कोशिश करें। अब भगवान ने बताया ना कि चित्त को स्थिर करो, वो नहीं कर सकते तो विधि विधानों करो, विधि विधान नहीं कर सकते तो मेरे लिए कर्म करो। अब आप भगवान कह रहे हैं कि अगर इस चेतना में काम करने में असम वो भी नहीं कर सकते अगर, तो अपने काम के सभी परिणामों को जो भी कर रहे हो, है ना, वो उसके परिणामों को त्याग देने की कोशिश करो, है ना, उसको भगवान को अर्पित कर दो, है ना। ये 5th स्टेज है। और आत्मस्थित होने की कोशिश करो। जब आप फल को त्याग देते हो, फल से आसक्ति खत्म हो जाती है, तो आप आत्मस्थित हो जाते हो, है ना। और ऐसी कोशिश करो, अभ्यास करो ऐसा। श्रेयो हि ज्ञानम अभ्यासा ज्ञानाध्यानम विशिष्यते ध्यानात् कर्मफल त्याग त्याग त्यागात् शांतिम अनंतरम। यदि आप इस अभ्यास में नहीं जा सकते हैं तो अपने आप को ज्ञान में संलग्न करें। ज्ञान के से बेहतर हालांकि ध्यान है, और ध्यान से बेहतर काम के फल का त्याग है। इस तरह के त्याग से मन की शांति मिल सकती है। अब भगवान कह रहे हैं कि ये सब भी कुछ भी नहीं कर सकते, तो ज्ञान में संलग्न हो जाओ। ज्ञान में संलग्न जो है ना, मतलब पाठ करो, आप क्लास अटेंड करते हैं तो ज्ञान ले रहे हैं, है ना, शास्त्रों को पढ़िए, भागवतम पढ़िए, भगवत गीता पढ़िए, तो ज्ञान में संलग्न हो जाते हैं और धीरे 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 भगवान से आसक्ति होने लगती है ना। भगवान यहाँ कह रहे हैं कि ज्ञान से बेहतर ध्यान है और ध्यान से बेहतर काम के फल का त्याग। तो भगवान ने त्याग तो पहले ही बता दिया था ना, इसके पहले वाला स्टेप है। लेकिन जब नहीं कर सकते तो ज्ञान में फिर शरण लगो, क्योंकि आपको ज्ञान नहीं हो पा रहा है ना, ये सब कुछ नहीं कर पा रहे, इसका मतलब आप भगवान को समझ नहीं पा रहे हैं। समझ नहीं पा रहे हैं तो इसके लिए फिर आप और पढ़िए, है ना, और ज्ञान लीजिए, तब आप समझ पाएंगे, ठीक है ना। जैसे आप कोई बिजनेस करते हैं, है ना, तो बिजनेस आप किससे सीखते हैं? जो उसने बिजनेस किया हो उससे सीखिए, या तो, है ना। कई लोग ज्ञान देते हैं आपको कि अरे ये तो आप गलत कर रहे हो, वो खुद बिजनेस नहीं कर रहे हैं लेकिन आपको ज्ञान जरूर देंगे, तू ये कर, तू ये कर, है ना, वो खुद ने उसने नहीं किया होगा, तो आपको वो ज्ञान देंगे, है ना। तो लेकिन आप तब भी अगर ज्ञान में कुछ आपको बिजनेस में कुछ दिक्कत आती है तो आप उसके बारे में जानिए कि क्या क्या प्रैक्टिसेस होती हैं, बेस्ट बिजनेस प्रैक्टिसेस क्या होती हैं, उनको लगाते हैं। तो इसी तरह भक्ति योग, भक्ति में भी हम लोग ने, भगवान ने ये सब चीजें की बताई कि ये करो, ये नहीं कर सकते तो ये करो, ये नहीं कर सकते तो ये करो। आप वो भी नहीं कर सकते तो फिर आप भगवान के बारे में जानने की कोशिश करो, है ना, ज्ञान को और संलग्न करो, ज्ञान और बढ़ाओ अपना, ज्ञान भगवान के बारे में, है ना। उनकी विभूतियों को समझने की कोशिश करो, उनके विराट रूप को समझने की कोशिश करो, उनके अपने आसपास उनको अनुभव करो, है ना। कि मैं जल का स्वाद हूँ, भगवान कहते हैं, तो जल का स्वाद को, उस भगवान को समझने की कोशिश करो, है ना, भगवान रूप में उसको समझने की कोशिश करो कि ये सब तो जो है मानव द्वारा संभव नहीं है, तो किस कोई शक्ति है, ऐसा करके ज्ञान संलग्न कर रहे हैं हम लोग। और वो जब ज्ञान संलग्न करते हैं तो हम भगवान के साथ आसक्ति या उनको प्राप्त करने की चाह उत्पन्न कर सकते हैं। और ये तीनों में ज्ञान में से ध्यान बेहतर है, और ध्यान से बेहतर जो है कम काम के फल का त्याग। इससे तो हम शुरू कर ही सकते हैं कि हम जो भी कर्म के फल के साथ हम अटैचमेंट है उसका त्याग करते हैं। उससे हमको मन की शांति जरूर मिलेगी, क्योंकि वही सब दुखों की जड़ होती है कि कोई चीज से हमको आसक्ति हो जाती है और वो प्राप्त नहीं होता है, तो फिर हमारा मन विचलित हो जाता है ना, मन की शांति खत्म हो जाती है। और जो लोग होते हैं, कई लोग एकदम ये होते हैं कि ठीक है, नहीं हुआ तो नहीं हुआ,
और कोशिश करते हैं, नहीं हुआ तो ठीक है। तो ये जो एटीट्यूड होता है, इससे जो है मन की शांति होती है, क्योंकि उनको आसक्ति नहीं है ना, यही एटीट्यूड रखना है। और फिर भगवान से हम जब लिंक करते हैं तो हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे या भक्ति कर पाएंगे। मेरा ऐसा भक्त जो सामान्य कार्यकलापों पर आश्रित नहीं है, जो शुद्ध है, दक्ष है, चिंता रहित है, समस्त कष्टों से रहित है और किसी फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहता, मुझे अतिशय प्रिय है। तो भगवान ने बता दिया कि कौन मुझे प्रिय है। कौन प्रिय है? जो सामान्य कार्यकलापों पर आश्रित नहीं है, जो शुद्ध है, दक्ष है। सामान्य कार्यकलापों पर आश्रित नहीं है मतलब जो हो रहा है वो चल रहा है उसका, उसने अपने आप को सेग्रीगेट कर लिया, सेपरेट कर लिया है। एक मेरे जो देहिक स्तर पे मुझे करना है और एक मुझे आध्यात्मिक स्तर पे। तो जब आध्यात्मिक स्तर पे वो आ जाता है तो वो जो उसके दैनिक जो सामान्य कार्यकलाप होते हैं उस पर आश्रित नहीं होता, है ना। वो हो रहा है ठीक है, नहीं हो रहा है ठीक है, सब कुछ ठीक है ना। शुद्ध है, दक्ष है, दक्ष हो जाता है, चिंता रहित हो जाता है और समस्त कष्टों से रहित। जब भौतिक जीवन से अपने आप को आप अलग करते हैं तो कष्ट अपने आप से अब रहे। भौतिक आपके शरीर में मान लीजिए आप बीमार हैं, लेकिन आप जो है मानसिक तौर पे जो है आध्यात्मिक शारीरिक कष्ट आपको हो रहे हैं, है ना, लेकिन वो एक आप समझ के कि ये मेरे जो है कर्मों का जो है लेखा जोखा जो था वो निकल रहा है सब, लेकिन आप स्थित हैं, है ना, अपने भक्ति में आप दृढ़ हैं, तो ये कष्टों से रहित हो जाते हैं उसको बोलते हैं। भले ही भौतिक रूप से आपको कष्ट होंगे, लेकिन आत्मा मन आपका जो है एक आत्म स्थिर रहेगा वो। और किसी फल के लिए प्रयत्नशील है, तो बहुत जद्दोजहद नहीं करना है। आप देखेंगे मेट्रोस के अंदर लोग जो है 3 3 4 4 घंटे जो है जद्दोजहद करते हैं अपने जीवन यापन के लिए। हो सकता है कुछ कम उसके लिए ज्यादा प्राप्त करने के लिए, मतलब पूरा सुबह 4 बजे उससे वो ट्रैवल करते हैं, 6 बजे से ट्रैवल करते हैं, फिर 9 बजे तक ऑफिस पहुंच जाते हैं, फिर उसका दिन भर काम करके वापस वो 10 11 बजे तक आते हैं और सुबह सो जाते हैं, फिर खा पी के, और उसके बाद सुबह फिर उठ जाते हैं। तो यही उनकी दिनचर्या चलती है, बहुत जद्दोजहद करना पड़ता है। लेकिन वो ये अगर ये समझें कि अपनी आवश्यकताओं के जितना आवश्यकता है उतना ही वो करें, उतना ही अगर वो उनको, तो बहुत आसान है। रूपपात कहते हैं कि किसी के पास एक छोटे से जमीन का टुकड़ा और एक गाय हो, है ना, उतना काफी है उसके जीवन यापन के लिए, है ना, और भक्ति कर सकते हैं। और ये जो जितना भी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है और ये जो हम लोग एक रेस में दौड़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, है ना, तो इसकी जरूरत नहीं है। तो इसलिए अगर वो उससे दूर होता है तो अपने आप कष्टों से रहित हो जाता है वो। और फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहता, बहुत ज्यादा प्रयत्नशील नहीं रहता कि ठीक है मिल गया तो ठीक है। तो ऐसा भक्त जो है भगवान कह रहे हैं कि मुझे अतिशय प्रिय है। सुदामा जो थे, सुदामा जो मित्र रूप में थे भगवान के, है ना, और घनिष्ठ मित्रों में से थे। सुदामा जो थे घनिष्ठ मित्र थे, और उन्हें काफी आर्थिक परेशानियां थी, तो उनकी जो वाइफ थी वो उन्हें, ये तब की बात है जब भगवान मतलब वृंदावन छोड़ के, और द्वारकाधीश थे भगवान तो वापस द्वारका चले गए, ठीक है। और तो उनकी पत्नी ने, उनको पता था कि ये तो द्वारका के नरेश हैं भगवान और इनके मित्र हैं, तो उनसे अनुरोध किया कि आप जो है वहां जाइए और उनसे आप कुछ सहायता ले सकते हैं। भगवान जो है द्वारकाधीश थे, वो नरेश हैं द्वारका के, तो वो आपको जरूर मदद करेंगे। ऐसा करके उन्होंने उनको भेजा, और कुछ उनको साथ में एक पोटली में उनको जो भी बनाया था उन्होंने वो दिया उनको कि भगवान को भेंट करना उनकी तरफ से, है ना। तो ऐसा भाव लेके वो गए थे। और फिर जो भगवान को जब द्वारपालों ने बताया कि सुदामा आए हैं, तो वो तो दौड़े चले आए एकदम से, है ना, सीढ़ियाँ सीढ़ियाँ कूदते हुए एकदम लेने आ गए। तो इस तरह जो भगवान ने जो है अपने भक्त के प्रति, है ना, जो किसी से द्वेष नहीं करता लेकिन सभी जीवों का दयालु मित्र है, जो अपने इसको स्वामी नहीं मानता और मिथ्या अहंकार से मुक्त है, जो सुख दुख में संभाव रहता है, सहिष्णु है, सदैव आत्म तुष्ट रहता है, आत्म संयमी है, तथा जो निश्चय के साथ मुझ में मन तथा बुद्धि को स्थिर करके भक्ति में लगा रहता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है ना। तो सुदामा जो थे वो भक्तों का बहुत अच्छा उदाहरण है उनका। और फिर भगवान उनको लेकर आए और उनके चरण धोए। तो आप देखिए यहाँ पे दिखाया गया है, तो रुक्मणी देख रही है कि भगवान को क्या हो रहा है ना।
भगवान यहाँ पे सेवा कर रहे हैं, उनके चरण धो रहे हैं, और फिर वो ग्रहण करेंगे जो उनकी पत्नी ने दिया, उसको वो ग्रहण करते हैं। और जैसे जैसे वो ग्रहण कर रहे हैं, वैसे वैसे सुदामा का ऐश्वर्य बढ़ते जा रहा है ना। यहाँ पर ही उनके, वहाँ पे जब सुदामा वापस जाते हैं तो अपनी कुटी को पहचान नहीं पाते हैं। तो इस तरह से भगवान उद्धार करते हैं, जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुंचता तथा जो अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं किया जाता, जो सुख दुख में, भय तथा चिंता में संभव रहता है, वो मुझे अत्यंत प्रिय है ना। तो ये सब भगवान बता रहे हैं कि ये सब जो भक्त की क्वालिटीज हैं, है ना, विचलित नहीं हो रहा है, सुख दुख में एक जैसा है, भय और चिंता नहीं है उसको संभव। प्रहलाद महाराज को देखिए, उनको कितना कष्ट दिया हिरण्यकशिपु ने, लेकिन वो बिल्कुल, उनको भय नाम की कोई चीज नहीं थी, उनको बिल्कुल डर नहीं लगता था, है ना। और नरसिंह देव आए थे, तो वो तो सिंह रूप में आए थे, है ना, लेकिन उन्हें पता था ये भगवान के रूप है। तो इस तरह से सुख दुख भय और चिंता में संभाव रहता है, वो मुझे अत्यंत प्रिय है। जो न कभी हर्षित होता है, न शोक करता है, जो न पछताता है, न इच्छा करता है, तथा शुभ तथा अशुभ दोनों प्रकार की वस्तुओं का परित्याग कर देता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। तो ये सब जो चीजें हैं, ये जब तक आप अपने को, जो पहला ज्ञान भगवान ने दिया था कि आप शरीर नहीं हो, आत्मा हो, ये जब तक से हम अपने अंदर नहीं उतार लेते, तब तक हम इन सब चीजों से अलग नहीं हो सकते हैं। हमको शुभ कुछ होगा तो उससे भी फर्क पड़ेगा, अशुभ होगा उससे भी फर्क पड़ेगा, क्योंकि हम देहिक स्तर पर उसको सोच रहे हैं, है ना। और इसका अभ्यास करना है, अभ्यास, भगवान भी बार बार शब्द यूज कर रहे हैं, अभ्यास। तो ये इतना सरल नहीं है, इसीलिए बोल रहे हैं अभ्यास करो, अभ्यास करो। तो जब भी कुछ होता है, अपने एकदम से याद करो कि भगवान ने भगवत गीता में ये कहा था। ठीक है, कोई दुख आ गया, कोई कोई आपके साथ कुछ चीज ऐसी हो गई, तो भगवान के इन शब्दों को याद करो ना, संभाव रहो, संभाव रहने की कोशिश, अभ्यास करो कि मुझे अभ्यास करना है, विचलित नहीं होना, अपने मन को बोलो, है ना, मन के अंदर सोचो ऐसा। तो ये अभ्यास होगा भगवान की। इसीलिए हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं ना, भगवान के बारे में, भगवान क्या क्या कह रहे थे। ऐसी स्थिति अर्जुन के साथ भी आई, तो हमारे हमारे साथ आई है, तो हमको ऐसा भगवान ने बताया था। तो जब हम ऐसा सोच के करेंगे तो ये अभ्यास हो जाएगा, है ना, प्रैक्टिस हो रही है हमारी। और फिर हम तब इस इन सब चीजों, भगवान ने कहा है कि न शोक करता है, न हर्षित होता है, पछताता नहीं है। कुछ चीज जो गलती होगी तो ठीक है, पछताइए मत, उसको करेक्शन कीजिए, है ना, करेक्शन कीजिए, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, ऐसे वहीं कि उसको पकड़ के मत रहिए, है ना, भक्ति में आगे बढ़ते जाइए। शुभ तथा अशुभ दोनों प्रकार की वस्तुओं को परित्याग कर देता है ना। शुभ भी हो गया तो ठीक है, अशुभ भी हो गया तो ठीक है ना। बहुत ज्यादा शोक नहीं करना है, बहुत ज्यादा हर्षित नहीं, क्योंकि ये जो ये चलता रहेगा चक्र जो है ना, क्योंकि कोई भी स्थिति परमानेंट नहीं रहेगी आपके साथ, समय जो है वो निकल जाएगा। इसलिए बोलते हैं समय बहुत बलवान होता है। उसके पीछे कारण ही यही है कि जो कुछ हो रहा है वो अपने कर्मों के हिसाब से हो रहा है। तो आपके बुरे कर्मों का भी खत्म खात्मा होगा, अच्छे कर्मों का भी खत्म होगा, तो ये रहेगा। तो इस ये परमानेंट नहीं है, तो क्या परमानेंट है उसके ऊपर ध्यान करना चाहिए। तो हमको अपने आप को आत्मा के बारे में सोचनी है, आत्मा और परमात्मा के बारे में सोचना चाहिए। जो मित्रों तथा शत्रुओं के लिए समान है, जो मान तथा अपमान, शीत तथा गर्मी, सुख तथा दुख, यश तथा अपयश में संभाव रखता है, जो दूषित संगति से सदैव मुक्त रहता है, जो सदैव मौन, किसी भी वस्तु से संतुष्ट रहता है, और जो किसी प्रकार के घर बार की परवाह नहीं करता, तो जो ज्ञान में दृढ़ है, जो भक्ति में संलग्न है, ऐसा पुरुष मुझे अत्यंत प्रिय है। तो भगवान ने पूरा लिस्ट बता दी है ना। तो ये सब धीरे 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 करके हम अभ्यास करके अपने अंदर ये उत्पन्न कर सकते हैं, है ना? घर बार की परवाह नहीं करना, घर बार की परवाह नहीं करना, इसका ये मतलब नहीं हम कर्तव्य को छोड़ दें। तो बहुत ध्यान से इस सब चीजों को करते हुए हमको आगे बढ़ना है ना, कर्तव्य को करते हुए करना आगे। घर घर बार आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो आपको कर्तव्य को करते हुए करना है ये सब, है ना, और ज्ञान में दृढ़ रहना। ये तु धर्मामृतम इदम यथोक्तम पर्युपासते श्रद्धाना मत परमा भक्तास्ते अतीव में प्रिय। जो इस भक्ति के अमर पथ का अनुसरण करते हैं और जो मुझे ही अपने चरम लक्ष्य बनाकर श्रद्धा सहित पूर्ण रूपेण संलग्न रहते हैं, वे भक्त मुझे अत्यधिक प्रिय हैं, है ना। अपना चरम लक्ष्य जब हम भगवान को बता देते हैं श्रद्धा सहित, तो फिर भगवान जो है आपके आप अत्यधिक प्रिय होते हैं भगवान को, है ना। आप भगवान को प्रिय होते हैं, भगवान आपको प्रिय होते हैं। तो ये भक्ति के अमर पथ का अनुसरण करता है, उसको फॉलो करता है। अमर पथ बोला गया इसको, है ना, अमरता यहीं से आएगी, भक्ति से आएगी। ठीक है, जो असुर होते हैं ना, वो भी हमको क्या है,
अनुकूल सेवा करना है, भगवान के अनुकूल, है ना। एक होता है प्रतिकूल, एक होता है अनुकूल। ठीक है। अनुकूल जो होता है, हम भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान के बारे में सोचते हैं, है ना, और भक्ति करते हैं, ये अनुकूल है। और एक होता है प्रतिकूल। प्रतिकूल मतलब कि हम भगवान के बारे में सोच तो रहे हैं लेकिन हमको भक्ति नहीं है अंदर, है ना। इसका उदाहरण क्या होता है? एक होता है रावण है, या जैसे कंस है। कंस दिन भर भगवान को याद करता था, भगवान को याद करता था, ध्यान करता था, है ना। वो किस रूप में ध्यान करता था कि मेरी मृत्यु जो है इस इनसे लिखी है, तो अपने मृत्यु के प्रति उसको भय था। इसीलिए वो भगवान के बारे में ध्यान करता रहता है, इनको कैसे मारूं मैं, आज क्या उपाय करूं, है ना। कुछ ना कोई राक्षस को भेजता रहता था, है ना। और हर बार वो राक्षस मरता था और उसको भय होता था कि, है ना, मैं क्या करूं। तो निरंतर वो चिंता कर रहा है, लेकिन किस रूप में कर रहा है? प्रतिकूल कर रहा है वो। हमको क्या करना है? अनुकूल भाव में करना है। भगवान के बारे में सोचेंगे लेकिन उनके लीलाओं के बारे में हम सोचते हैं, उनके उनके उनसे प्रेम कैसे हो हमको, हम ऐसा क्या करें कि भगवान का ध्यान हम पर आकर्षित हो, है ना। भगवान का ध्यान हम हमारे हमारा ध्यान तो है भगवान पे, लेकिन हमारे जो हमारी सिद्ध, हम जब सिद्ध तभी होंगे जब भगवान का ध्यान हमारे ऊपर आए, हम भक्ति में जब इतना बढ़ जाएंगे, तो ये सब अनुकूल होता है। और बाकी जो असुर लोग होते हैं, मुक्ति दोनों को मिलती है ना, असुरों को भी मुक्ति मिलती है, वो भगवान में लीन हो जाता है। ठीक है ना, उसको सालुज्य मुक्ति बोलते हैं। असुरों को भी ऐसा नहीं है, भगवान के द्वारा जो मारा जाता है उन सब की मुक्ति होती है, लेकिन जो है वो प्रतिकूल रूप में होती है ना। अनुकूल हमारा हम जो कर रहे हैं वो अनुकूल है, भक्ति रूप में जो करते हैं वो अनुकूल होते हैं। और भगवान कह रहे हैं इसी को, जो इस पथ का अनुसरण करता है वो मुझे चरम लक्ष्य बनाकर श्रद्धा पूर्वक पूर्ण रूपेण संलग्न रहता है, वे भक्त मुझे अत्यधिक प्रिय है। प्रभुपाद की जय। इस अध्याय में परम सत्य की जो निराकार धारणा वर्णित है, उसकी संस्तुति उस समय तक के लिए की गई है जब तक मनुष्य आत्म साक्षात्कार के लिए अपने आप को समर्पित नहीं कर देता है ना। निराकार धारणा और उसकी संस्तुति उस समय तक की गई है। निराकार जो धारणा है ना, वो आत्म साक्षात्कार तक के लिए के लिए अपने आप को समर्पित नहीं कर देता, है ना। वहां तक के लिए ठीक है। दूसरे शब्दों में, जब तक उसे शुद्ध भक्ति की संगति करने का अवसर प्राप्त नहीं होता, तभी तक निराकार की धारणा लाभप्रद हो सकती है ना। जब तक उसको कोई शुद्ध भक्त नहीं मिला है, उसकी संगति नहीं मिली है, तब तक वो ये कर सकता है। लेकिन जैसे ही शुद्ध भक्ति की संगति में आता है, तो फिर उससे भक्ति का अनुभव होता है ना। साकार रूप की भक्ति क्या होती है, भगवान से किस तरह से हम अटैच होने की चाह उत्पन्न करने की कोशिश कर सकते हैं, तो वो शुद्ध भक्त की संगति में आता है ना। तब तक वो धारणा, जो निराकार धारणा, तब तक लाभप्रद हो सकती है, क्योंकि आप एटलीस्ट ये तो भगवान एक शक्ति के रूप में उसको सोचने की कोशिश कर रहे हैं आप, है ना। तब तक भगवान कह रहे हैं लाभप्रद होती है। और फिर जैसे ही आपको शुद्ध भक्ति का संग मिलता है, तब आप वो सब जो है विधि विधानों का पालन करते हैं, और आपको फिर और भी विधियां पता चलती हैं। परम सत्य की निराकार धारणा में मनुष्य कर्म फल के बिना कर्म करता है, और आत्मा तथा पदार्थ का ज्ञान प्राप्त करने के लिए ध्यान करता है। यह तभी तक आवश्यक है जब तक शुद्ध भक्त की संगति प्राप्त न हो। सौभाग्यवश यदि कोई शुद्ध भक्ति में सीधे कृष्ण भावना में संलग्न हो, तो उसे आत्म साक्षात्कार के इतने सोपान पार नहीं करने होते। भगवत गीता के मध्य के 6 अध्याय में जिस प्रकार भक्ति का वर्णन हुआ है वह अत्यंत हृदयग्राही है। तो ये जो बताया है, ये निराकार की धारणा है ना, इसमें बहुत समय लग सकता है, मतलब कई जन्म भी लग सकते हैं, आप सोचिए। और कई जन्मों के बाद आपको अल्टीमेटली कोई शुद्ध भक्त का संग प्राप्त होगा। तो आप ये भी समझ सकते हैं कि अगर हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं, प्रभुपाद के जो है आश्रम में है हम लोग, तो हमारे कुछ ऐसे कर्म रहे होंगे कि हमें शुद्ध भक्त की संगति प्राप्त की है ना। हो सकता है हमने भी ऐसे निराकार धारणा से शुरू किया हो, ऐसा हो सकता है ना। और बहुत सारे जन्मों के बाद हमें इस जन्म में शुद्ध भक्त की संगति प्राप्त हो गई है ना। इसके बाद भी अगर हम लाभ नहीं ले पाए, तो आप सोचिए हम क्या, हमको और प्रयास करना पड़ेगा, है ना। क्योंकि इस स्टेज तक तो हम आ गए हैं, शुद्ध भक्त की हमको संगति मिल रही, प्रभुपाद की संगति हमको मिल गई है ना। तो ये हो सकता है हमारे पुराने कर्मों को कुछ भगवान ने हमको कृपा की है ना। इसीलिए हम सौभाग्यवश कहा है यहाँ पे, सौभाग्यवश वो शुद्ध भक्ति के में सीधे कृष्ण भावना में हम लोग सीधे ही तो संलग्न हो रहे हैं ना। हमने आत्म साक्षात्कार का प्रयास तो नहीं किया है, हमारे पास लिंक आई और हम भगवान के बारे में सुनने पहुंच गए, है ना। क्लास अटेंड कर रहे हैं, और धीरे धीरे हम करना, हमारे अंदर जो है 18 दिनों में वो बीज अगर लग जाए तो हमारे को भगवान की कृपा समझना चाहिए, है ना। कुछ लोग तो बीच में छूट जाता है इनको,
तो वो है ना ज्वाइन करते हैं, आप देखेंगे 100 लोग ज्वाइन करते हैं, उसके बाद अंत तक 50 लोग रह जाएंगे, 30 लोग रह जाएंगे, है ना। तो ये सब जो है अपने आप नहीं होता, ये हमारे कर्मों के साथ भी संलग्न है कि हमें ये संगति प्राप्त न हो, है ना। प्राप्त शुद्ध भक्ति की संगति जब तक प्राप्त न हो तब तक हमको सौभाग्यवश नहीं समझना चाहिए। और जैसे ही शुद्ध भक्ति में हम लग जाते हैं तो आत्म साक्षात्कार के इतने सोपान पार नहीं करते, है ना। जो जितना हम लोग मेहनत करके आ रहे हैं वो सब, है ना, व्यर्थ नहीं जाना चाहिए ना। अभी हमको संगति मिल गई है। भगवत गीता के मध्य के 6 अध्याय में जिस प्रकार भक्ति का वर्णन हुआ अत्यंत हृदय ग्राही। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यः वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय, उपस्थित भक्तजनों की जय। हरे कृष्ण।